मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। रियली सिंपल सिंडिकेशन आरएसएस की क्या भूमिका होती है। रियली सिंपल सिंडिकेशन आरएसएस वेब फील्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके द्वारा किसी भी प्रकाशन को अतिशीघ्र अपडेट किया जाता है। उदाहरण के लिए ताज़ा समाचार ज्ञात करने हेतु भी आरएसएस का उपयोग होता है। व्हाइट पेपर क्या होता है? व्हाइट पेपर एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आधिकारिक और गहन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें समस्या तथा समाधान दोनों भी हो सकते हैं। ISO 19157 2013 किससे संबंधित है? ISO 19157 2013 provides a standard way for describing the quality of geographic data। भौगोलिक डेटा की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए एक मानक तरीका प्रदान करता है। प्रोक्वेस्ट शमन क्या होता है? प्रोक्वेस्ट शमन डिस्कवरी टूल होता है। यह भी एक सर्च इंजन की भांति कार्य करता है। इसे आधुनिक खोज इंटरफेस कहते हैं। वर्ष 2022 में ओपन डेटा डे किस दिन मनाया गया था? ओपन डेटा डे पूरी दुनिया में 5 मार्च 2022 को मनाया गया था। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के अनुसार एक नागरिक के मांग पर कितने दिनों में सूचना उपलब्ध होती है? RTI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, जिसे शीघ्रता से या 30 दिनों के भीतर जवाब देना आवश्यक होता है। अगर याचिकाकर्ता की जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है तो 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के माध्यमों से किए गए लेन देन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है, जिसे आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब पारित किया गया था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यह भारतीय संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसे मई 2000 में पारित किया गया था और 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी करके इसे लागू भी कर दिया गया था। इसमें 13 अध्यायों में विभक्त कुल 94 धाराएं हैं। बारकोड का आविष्कार किसने किया था? बारकोड का आविष्कार नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड
और बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST एंड इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम को मर्ज करके क्या बना था? यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLIST और इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम नामक 3 संघ का विलय करके ई शोध सिंधु बना था। ई ग्रंथालय क्या है? ई ग्रंथालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग एक डेटा एनालिसिस टूल है। इसके द्वारा डेटा और ऑब्जेक्ट को क्लस्टर में डिवाइड किया जाता है, जिसमें समान गुण वाले ऑब्जेक्ट को एक समूह में तथा भिन्न समूह वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे समूह में रखा जाता है। किस प्रकार की विषय निर्माण की विधि द्वारा ओशिनोग्राफी का निर्माण हुआ है? क्लस्टरिंग विषय निर्माण की विधि के द्वारा ओशिनोग्राफी का निर्माण हुआ है। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। साइटेशन इंडेक्सिंग का जन्मदाता कौन है? साइटेशन इंडेक्सिंग का जन्मदाता यूजेन गारफील्ड जी हैं। मित्रों, बनाई गई वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।